खित्ते में अमन की कोशिशें, पाकिस्तानी हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर अमरीकी और सहयूनी हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, बिरादर खलीजी ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से आगाह किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान सबसे आगे। इस्लामाबाद में कल से 2 रोज़ा इजलास का इनेकाद तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सदारत करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें करना है। मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के खदशात को कम करना है। और ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर अब तक के मुहलिक तरीन हमले किए हैं। दुबई में 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में एयरबेस पर हमले में 29 फ़ौजी ज़ख्मी हुए और रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को भी नुकसान पहुंचा। कुवैत ने बंदरगाह पर खड़े जहाज़ ड्रोन हमले का निशाना बन गए। हैफा में इसराइल के रडार सिस्टम को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया। यमनी फ़ौज ने इसराइल पर मिसाइल दाग कर मैदान जंग में कदम रख दिया। सऊदी वली अहद को मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे। ट्रंप का एक और तमस्खराना बयान। तकरीब से खिताब में अमेरिकन सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुताल्लिक गुफ्तगू में कहा कि उसे गुमान भी नहीं था कि उसे मेरी इतनी खुशामद करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो मेरे साथ बनाकर रखने पर मजबूर है और उसे मुझसे तमीज़ से पेश आना होगा। इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों पर ट्रंप भी शशदर, कहे बगैर ना रह सके कि ईरान ने तैयारा बरदार बहरी जहाज जिराल्ड आर फोर्ड पर 17 मुख्तलिफ जावियों से हमला किया। ईरान का हमला बहुत शदीद था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। जहाज पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागे। हमले के वक्त बहरी बेड़े पर जहाज़ों ने फौरन उड़ान भरी। सूरत हाल देखकर अंदाजा हो गया था कि हम मुश्किल में फंस गए हैं। साथ ही फिर से शेख चिल्ली बनकर ख्वाब देखने लगे। दावा कर दिया कि वादा करता हूं कि ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद भी ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा। ईरान न्यूक्लियर मुआहदे को खत्म ना करता तो आज उसके पास एटम बम होता जो वो इसराइल पर इस्तेमाल कर सकता था। ईरान का दुबई में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बड़ा हमला। 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी। 2 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया जहां सैकड़ों अमरीकी एहलकार मौजूद थे। सऊदी अरब के इलाके अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला। रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को नुकसान पहुंचा। हमले में 29 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। कुवैत के अल शुवैख बंदरगाह पर 6 अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम डिपो भी तबाह। डिपो अमरीकी अफवाज के जेर इस्तेमाल था। 21 यूक्रेनी एहलकारों की हलाकतों का खदशा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम 85वीं लहर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे के साथ सनती तनसीबात के शोहदा के लिए वक्फ। मिसाइल्स और खुदकुश ड्रोन्स की बारिश। 85वीं लहर में एक अमरीकी ड्रोन MQ-9 को शिराज के ऊपर और एक F-16 लड़ाका तैयारी को फारिस पर निशाना बनाया। तैयारा हंगामी लैंडिंग से पहले ही गिरकर तबाह हो गया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल और मारूफ होटल्स मुमकिना फौजी अहदाफ करार। ईरानी फारिस न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ईरान ने 4 सीजन्स, शेरेटन होटल और सदारती महल समेत कई मकामात को अपना हदफ करार दिया है। इन मकामात पर अमरीका, इसराइल और बरतानिया के फौजी मुशीर और माहिरीन रूपोश हैं और ये जायज़ अहदाफ हैं। होटल मालिकान गैर मुल्की फौजी एहलकारों को क़याम की सहूलत फराहम न करें, बसूरत दीगर उन्हें जायज़ फौजी हदफ समझा जाएगा। मुल्क में महंगाई की नई लहर की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा।
फजाई किरायों में मजीद इजाफे का खदशा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 22 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। जेट फ्यूल की कीमत में भी 83 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। 83 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 471 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल में 283 रुपए का इजाफा हो चुका। जेट फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद एयरलाइंस के लिए फजाई ऑपरेशन मुश्किल हो गया। समुद्री रास्तों से तिजारत में मुश्किलात का हल, ईरान के रास्ते बरामदात, बैंक गारंटी और क्रेडिट लेटर की शर्त मौतर। वजारत तिजारत का ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आर्जी इस्तिस्ना मंजूर। जमीनी रास्ते से ईरान, अज़रबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दे दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने एक बयान में कहा है कि खुसूसी रियायत 24 मार्च से 3 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। ईरान को चावल, समुद्री खुराक, आलू, गोश्त, प्याज, मकई और फलों समेत मुतादिद अशिया बरामद करने की इजाज़त होगी। फार्मास्यूटिकल मसनूआत और टेंट्स बरामद करने की भी रियायत शामिल है। सिंध भर के 109 मराकिज़ पर 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फीमन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दरमियानी लोगों का किरदार ख़त्म करने के लिए पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज 2 सनसनीखेज मुकाबले हुए। PSL सीजन 11 का तीसरा मैच पेशावर ज़ल्मी की रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 5 गेंद कबल हासिल कर लिया। इससे कबल रावलपिंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। चौथे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 172 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स की बल्लेबाजी जारी। तवानाई की बचत और ज़मीन से मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों को भरपूर शिरकत की हिदायत। सदर जरदारी कहते हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। और मुल्क भर में मौसम के नए रंग, कहीं सूरज का राज तो कहीं बादलों की आंख मचोली जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नदी नालों में तग़यानी, छतें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने से 4 अफराद जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची में गर्द आलूद हवाओं का डेरा। कल शहर के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।